अकबर कबीरा। कहने लगा वारिस आया है और बाप ने क्या किया है औलाद के लिए। आज औलाद का यही सवाल तो है, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ बाप से ज्यादा बेटे के लिए कोई मुखलिस नहीं हो सकता। वो तेरा बाप है। पूछ किसी यतीम से जा करके बाप की शान क्या है, बाप का मकाम क्या है। जब तक बाप जिंदा होता है ना तो औलाद को किसी दर्द का एहसास नहीं होने देता। हवाओं से खुद मुकाबला करता है, आंधियों से खुद मुकाबले करता है, मुखालफतों से खुद मुकाबले करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, अपने बेटे की आबियारी करता है। बाप का इंतकाल क्या हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ने के दिनों में बेटा मजदूरी करने लगा, कांधों पे जिम्मेदारी आ गई। मैं कहता हूँ अगर बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो। ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत। जब ये शजर गिर जाएगा बाप के एहसानों का हक अदा करना ही पड़ेगा आपको। आपकी औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। अगर आज आप बाप की इंसल्ट करोगे, बाप को गाली दोगे, बाप की तौहीन करोगे, बाप को घर से निकालोगे, बाप को धक्के दोगे, आपकी औलाद आपको धक्के देगी, आपकी औलाद आपको घर से निकालेगी। ये इंसान यहाँ बैठा हुआ है, नाम इसका जुल्फ़िकार है। अल्लाह की कसम पूछो इससे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने आपने कुरान में पढ़ा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान जो है ना एक दूसरे से भागेगा। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर की नहीं होगी, शोहर बीबी का नहीं होगा। इसके भाई भी है, अल्लाह की कसम बीबी भी इनकी मौजूद है। जब तक ये कमाते रहे भाई भी इनके रिश्तेदार थे, बीबी भी इनकी थी। लेकिन जिस दिन से दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है, न बीबी को खबर है न भाई को खबर है। अल्लाह की कसम ये कैसी जिंदगी है। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, आदमी अच्छा वो नहीं है कि जिसके पास जमीन ज्यादा है, वो अच्छा नहीं है जिसका मकान बड़ा है, जिसकी अल्लाह अकबर कबीरा चलने के लिए सवारी अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, वो अच्छा है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। नबी की गरीब उम्मत के साथ भलाइयों का काम करता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तुम जमीन वालों पर रहम नहीं करोगे, वो आसमान वाला तुम पे भी रहम नहीं करेगा। अल्लाह ने बनी आदम को एक जिस्म के साथ बनाया है। सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी उसका एहसास करती है, मुतासिर होती है। सर दर्द में है, पैर भी उसका एहसास कर रहा है। अगर हमारा कोई भाई परेशान हाल है, हमें उसका एहसास है तो हम मुसलमान हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियों से गोश्त भी खत्म हो गया, फलस्तीन गाजा के वो बच्चे, हमें उनकी भूख का एहसास है तो हम मुसलमान हैं। और अगर हमें उनकी भूख का एहसास नहीं, दस्तरखान पे बैठ के कभी दुआ उनके लिए भी किया करें, या अल्लाह जैसे तू हमें रिस्क दे रहा, फलस्तीन के उन यतीम बच्चों को भी अता फरमा दे, उनके लिए भी दुआ करो। अपने लिए जीना कोई जिंदगी नहीं, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, बिल्ली चूहा भी जीता है। अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो। किसके लिए जियो? दूसरों के लिए जियो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बाप है, आप इसके साथ अच्छा करोगे, आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करेगी। ये बाप ही तो कितनी मेहनत करता है। शायर कहता है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद तो भूखा नहीं सोने देता। क्या दिया है तुम्हारे बाप ने? अपना नाम तक दे दिया है तुम्हें तुम्हारे बाप ने। तुम्हें कोई नहीं पहचानता, नाम बताया, सनोब बताइए, आप किसके बेटे हैं वो बताइए। जब तक बाप का नाम नहीं बताया, आपकी शनाख्त भी नहीं हुई, आपका तारुफ भी नहीं हो पाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो बाप ने मकान बाद में दिया, हज़रात आपको जमीन बाद में दी, पहले तो बाप ने आपको अपना नाम दिया है। और
आप ये कहते फिरते हैं हमारे बाप ने हमें क्या दिया है, वो बाप है जिसने तुम्हें अपना नाम तक दे दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, ताज़ीम करें, पीर फकीरों के चक्कर छोड़ें। सबसे बड़ा पीर अगर कोई है नौजवानों जहन में बिठा लो, तुम्हारे वास्ते तुम्हारा बाप है, उसके हाथ चूमो। पीर फकीर के चेहरे देखने में हज का सवाब नहीं है, बाप का चेहरा देखो मुस्कुरा के सवेरे सवेरे, हुजूर फरमाते हैं उससे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ की शान, बाप की शान, माँ खुश बाप खुश, लेकिन तुम रुलाते हो माँ बाप को, तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम माँ बाप को रुलाओगे। एक नौजवान चौथी मंजिल से अपनी माँ के सामान को नीचे फेंक रहा था, इतने तैश में था, इतने गुस्से में था, जैसे ही माँ के सामान को नीचे फेंका खुद भी आकर के साथ चौथी मंजिल से जमीन पे आकर के गिर गया, फट गया, टूट गया, खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी माँ की कदर करो। आगरा की बात है, एक नौजवान अपनी माँ से इतना दामन बचाता है, माँ को बंद कर गया घर के अंदर और हजरात अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए, सैर के लिए पिकनिक पे निकल गया। हजरात 8-10 से 15 दिन हुए जो वो माँ अपने बेटे की खाने पीने में, चलने फिरने में, यहाँ तक के टॉयलेट तक, बोलो बरास, पेशाब खाने तक अपने घर वालों की, बच्चों की मोहताज थी। अब वो बेचारी, वो बूढ़ी, वो ज़ईफ़ा बिस्तर पे लेटी रही। 10 से 15 दिन, तकरीबन 1 महीना गुजरा, उस औरत का इंतकाल हो गया और उसके जिस्म से बदबू आने लगी, मक्खियां जिस्म पे उसके भिनकने लगी। 1 महीने के बाद उसकी बेटी आई और जैसे ही ताला तोड़ के अंदर पहुंची, पूरी कहानी निकली कि इसमें किसी ने नहीं मारा, इसे इसके बेटे के रवैये ने मारा है, इसे इसके बेटे ने मारा है। बताओ माँ का कातिल कैसे जाएगा जन्नत में, माँ को मारने वाला कैसे जाएगा जन्नत में? बोलो जन्नत तो कहीं और नहीं है, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है ना। हुजूर ने फरमाया जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जिसके कदमों में जन्नत है, अगर तुम उसी का कत्ल करोगे, अगर तुम उसी का मर्डर करोगे, कैसे जाओगे जन्नत में? तुम उसी को घर से निकालोगे बाहर, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे जाओगे जन्नत में? पहचानो अपनी जन्नत को, पहचानो अपनी माँ को। शायर कहता है माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। ये माँ है, कितनी आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, आकर के चले जाते हैं। तुम क्या समझते हो पीर की दुआ ने, ताबीज ने बचाया? ना ना ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कह करके जाना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की दुआओं ने बचाया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन से मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है, रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अपनी माँ को पहचानो, बाप को पहचानो। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ को मिस मेरे मुस्तफा ने भी किया है। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र शरीफ 6 साल की है। हुजूर की वालदा जब दुनिया से पर्दा करने लगी, हुजूर फूट फूट के रोने लगे। आपकी वालदा ने पेशानी को चूम के कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम क्यों रोते हो? कहा अम्मी, दुनिया में आने से कबल मेरे वालिद का साया खत्म हो गया, अब 6 साल की उम्र है, तुम्हारी शफ़क़तों को देखता, ममता को देखता, तुम भी साथ छोड़ के जा रही हो। जनाब हजरत सैयदा आमिना ने कहा था, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूने नजर, मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हारी शान क्या है। मोहम्मद तुम्हारी शान ये है, जब तुम मेरे शिकम के अंदर थे तो मैंने क्या देखा, घर के अंदर अंधेरा था, अचानक
सवेरा हो गया, उजाला हो गया। ऐसा उजाला हुआ मेरे सामने चंद औरतें जिनके कद अब्दे मनाफ की शहजादियों और बेटियों की तरह थे, वो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और आकर के कहा, ए आमना तुझे मुबारकबाद देने आए हैं। हज़रत सैयदा आमना नबी की वालिदा फरमाती हैं, किस चीज की मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई हो? तो उन औरतों ने कहा था, उन खवातीन ने कहा था, ए आमिना तेरे शिकम में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो इमामुल अंबिया है, वो अशरफुल मखलूकात है। तबारक व तआला ने उसे पूरी कायनात में सबसे अफजल बनाया है, उसको सारी कायनात में सबसे आला बनाया है। ए आमिना तुझे अल्लाह ने उसकी माँ बनने का शरफ अता फरमाया है, इस चीज की मुबारकबाद देने आए हैं। फिर अल्लाह अकबर कबीरा। एक ने कहा मेरा नाम हव्वा है, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। दूसरी ने कहा मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ। तीसरी ने कहा मैं हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। फिर उसके बाद शरबत का प्याला दिया गया, कहते इसे नोश कर लो। जैसे ही मैंने उसको पिया, हल्क से नीचे वो मशरूब पहुंचा, वो शरबत पहुंचा, वो इतना ठंडा ठंडा, अल्लाह अकबर, वो इतना मीठा मीठा, इतना चिल्ड था वो शरबत। कहती है अल्लाह अकबर कबीरा, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, और कहती शहद से ज्यादा मीठा था। जब मेरे पेट में पहुंचा मुझे सुकून मिला, मुझे करार मिला। उसके बाद कहती है मेरे घर की दीवारें फटी और फरिश्ते मेरे घर का तवाफ करने लगे। कहती मैंने 3 झंडे भी देखे, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब किया गया, एक झंडा मेरे घर की छत पे नस्ब किया गया, एक झंडा मशरिक और मगरिब में, यानी एक झंडा मशरिक में, एक झंडा काबे की छत पे, एक झंडा मेरे घर की छत पे नस्ब किया गया। ये झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बताया जा रहा है, ये जो नबी पैदा हो रहे हैं इनकी हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक होगी। और काबे की छत पे झंडा लगा करके रब ताला ये ऐलान करा रहा है, जो मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है ये काबे का भी काबा बन के आ रहा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहती मेरे दीवारें फटी हैं, और कहती मैंने एक शख्स को देखा, सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग है, नूरानी चेहरा है, निहायत ही हसीन और जमील है। अपना इंट्रोडक्शन तारुफ कराते हुए बोले, आमना पहचाना? का ना मैंने नहीं पहचाना। का सुन मेरा नाम इब्राहिम है, और सुन ले तेरी गोद में जो बच्चा आने वाला है वो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी इमाम है, मदनी ताजदार है, मक्की हिलाल है, रब का महबूब है।